भारतीय बाजार में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक काफी धूमधाम से आई थी और भारत के लोगों में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक को लेकर काफी दिलचस्पी थी। कई लोग स्पुतनिक वैक्सीन लेने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ लाख खुराक भेजने के बाद भारत में स्पुतनिक वैक्सीन का आना बंद हो गया है। भारत में क्यों नहीं चल पाई स्पुतनिक वैक्सीन? स्पुतनिक के साथ दिक्कत स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खुराक के अनुमानित उत्पादन की तुलना में धीमी, भारी कोल्ड स्टोरेज की जरूरतें, WHO की मंजूरी और रूस में बढ़ते कोविड-19 मामले और साथ ही निजी अस्पतालों में कम मांग ने भारत में रूसी वैक्सीन की वापसी पर मुहर लगा दी। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में देश के दवा नियामक से मंजूरी मिलने के बाद स्पुतनिक वी वैक्सीन को पहली बार 1 मई को भारत में लॉन्च किया गया था। रूस ने भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ FDI के तहत समझौता किया और भारत में स्पुतनिक वैक्सीन का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को ही बनाया गया था। लेकिन रूस ने स्पुतनिक वी टीके की 31 लाख पहली खुराक और सिर्फ 4.5 लाख दूसरी खुराक ही भारत भेजी और उसके बाद से रूसी टीके का भारत आना बंद हो गया। दोनों खुराक में बेमेल के बाद भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के रोल आउट को रोक दिया था। वैक्सीन विशेषज्ञों का कहना है कि स्पुतनिक वी की सबसे बड़ी चुनौती दूसरे खुराक के उत्पादन में है। इसे प्रयोगशाला में तैयार करने में काफी मुश्किलें आती हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना भी काफी मुश्किल होता है। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज के मुताबिक सितंबर से स्थिति नियंत्रण में आ गई थी, क्योंकि भारत में उतनी मात्रा में वैक्सीन का निर्माण कर लिया गया है। भारतीय बाजार में डिमांड क्यों हो गई कम? भारतीय बाजार में डिमांड हो गई कम। विश्लेषकों के मुताबिक मई महीने के बाद जब भारत के लोग जल्द से जल्द वैक्सीन का टीका लेना चाह रहे थे, उस वक्त स्पुतनिक वैक्सीन सप्लाई करने में नाकामयाब रहा। रूस से पहली खुराक की 31 लाख से ज्यादा और दूसरी खुराक की सिर्फ 4.5 लाख डोज ही मिली। लैब के मुताबिक जून महीने से अगस्त की अवधि में दूसरी खुराक मिलने में काफी चुनौती आई और दूसरी तरफ रूस में कोरोना वायरस का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता चला गया, जिससे वैक्सीन की आपूर्ति और कम होती चली गई। सितंबर महीने के बाद आपूर्ति को फिर से बहुत हद तक सही कर लिया गया, लेकिन तब तक भारतीय बाजार में स्पुतनिक वी वैक्सीन की डिमांड ही कम हो गई। दूसरी खुराक में देरी चिंता की बात है। विशेषज्ञों का कहना है स्पुतनिक की सबसे बड़ी चुनौती AD5 वायरल वेक्टर का उत्पादन है। दूसरे शॉट की खराब उत्पादन की समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया और ये एक बड़ा कारण है कि रूसी फर्म और डॉक्टर रेड्डीज ने अब एक नए सिंगल शॉट वैक्सीन स्पुतनिक लाइट पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें लोगों को दूसरी खुराक की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसके लिए दिक्कत यह है कि आपके पास पहली खुराक की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, जो स्पुतनिक वी नहीं कर सका और भारत में डिमांड कम हो गई। इसके विपरीत कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ज्यादा प्रेफर किया गया। हालांकि देश में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारीख निकलने के बाद भी वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लिया। ये हमारे लिए चिंता की बात है और सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे लोगों की जानकारी निकालकर जल्द से जल्द सेकेंड डोज देने को कहा, क्योंकि ऐसे लोग वैक्सीनेशन कवरेज में बड़ी बाधा बन सकते हैं और इसका असर हर्ड इम्यूनिटी पर भी पड़ सकता है। डेटा के मुताबिक 17 राज्यों के कुल 10 करोड़ 34 लाख लोगों ने सेकेंड डोज नहीं ली। सेकेंड डोज नहीं लगवाने वाले लोगों का आंकड़ा। डेटा के मुताबिक 17 राज्यों के कुल 10 करोड़ 34 लाख लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाई, यानी सेकेंड डोज लगवाने की तारीख निकल जाने के बावजूद डोज नहीं लिया। और भारत में कोविशील्ड के 2 डोज के बीच की गैप 12 से 16 हफ्ते है, वहीं कोवैक्सीन के 2 डोज को 4 से 6 हफ्ते की गैप में लगाया जाता है। 10 करोड़ 34 लाख में से 3 करोड़ 92 लाख लोग ऐसे हैं जिनके सेकेंड डोज की डेट निकले 6 हफ्ते से ज्यादा हो गए। 1 करोड़ 57 लाख लोग ऐसे हैं जिनका डोज मिस हुए 4 से 6 हफ्ते हो गए हैं और करीब 1.5 करोड़ ऐसे हैं जिनका डोज मिस हुए 2 से 4 हफ्ते हो गए हैं। वैक्सीन के दोनों डोज लेना कितना जरूरी है? महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया के मुताबिक वैक्सीन पूरी तरह तभी इफेक्टिव होती है जब उसके दोनों डोज लिए जाएं और साथ ही वैक्सीन का जो पहला डोज होता है वो शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए तैयार करता है। दूसरा डोज शरीर में पर्याप्त संख्या में एंटीबॉडी बनाता है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है और इसलिए वैक्सीन का एक डोज काफी नहीं है। इसलिए जब तक फुली वैक्सीनेट नहीं होते तब तक आप पूरी तरह से सेफ नहीं हैं।
कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा और इसलिए दूसरे डोज का लेना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या वैक्सीन का एक डोज पर्याप्त इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? बता दें कि ज्यादातर वैक्सीन का सिंगल का एफिकेसी टेस्ट नहीं हुआ, यानी उनका एक डोज कितना कारगर है इसको लेकर कोई टेस्ट नहीं किए गए, इसलिए अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आपको कितने डोज लगवाने होंगे। हालांकि कोविशील्ड के सिंगल डोज को लेकर की गई एक स्टडी में पता लगा कि कोविशील्ड का सिंगल डोज थोड़ा प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका असर बहुत जल्द खत्म हो जाता है और इसलिए वैक्सीन के दोनों डोज लेने से ही आपको पर्याप्त इम्यूनिटी मिल सकती है। जिनका दूसरा डोज मिस हुए ज्यादा समय हो गया, क्या उन्हें दोबारा पहला डोज लेना होगा? नहीं, ऐसे लोगों को दोबारा पहला डोज नहीं लेना होगा। जब भी मौका मिले तब आप दूसरा डोज ले सकते हैं। डोज मिस होने से एंटीबॉडी कम हो जाएगी। बूस्टर डोज की बात वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की जाती है। अभी फिलहाल जो वैक्सीन उपलब्ध है उनमें से कुछ वैक्सीन पर रिसर्च की गई है। इन रिसर्च में सामने आया कि समय के साथ एंटीबॉडी कम होती चली जाती है, लेकिन टीकाकरण का हमारा उद्देश्य है कि गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और मौत से लोगों का बचाव करना। भले ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी कम हो, लेकिन वो फिर भी हमें कोविड की वजह से गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और मौत से बचाने में कारगर है। इसलिए फिलहाल बूस्टर डोज रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में बूस्टर डोज की जरूरत हो सकती है। फिलहाल तो हमारी प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों। अगर आप वैक्सीन का केवल एक ही डोज लें तो क्या होगा? कुछ वैक्सीन जैसे कि कोवैक्सीन में सिंगल डोज से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अगर आप दूसरा डोज नहीं लगवाते हैं तो लगभग आप अनवैक्सीनेटेड लोगों के बराबर ही हैं, यानी आपके एक डोज लगवाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दूसरा डोज लगवाना बेहद जरूरी है। अगर आपने वैक्सीन का केवल एक ही डोज लिया तो हो सकता है कि आप में अनवैक्सीनेटेड लोगों के मुकाबले बेहतर एंटीबॉडी हो, लेकिन एंटीबॉडी लेवल में अंतर ज्यादा नहीं होगा। 5 से 6 महीने बाद आपका एंटीबॉडी लेवल अनवैक्सीनेट लोगों के बराबर हो जाएगा। क्या इससे तीसरी लहर का खतरा बढ़ सकता है? वैक्सीन की भूमिका इन्फेक्टेड लोगों की गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों से बचाने की है। वैक्सीन संक्रमण से नहीं बचाती है और इसलिए तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का बेहतर तरीके से पालन करना भी जरूरी है। और साथ ही याद रखना होगा कि अगर तीसरी लहर आती है तो अनवैक्सीनेट लोगों में गंभीर बीमारी का खतरा ज्यादा होगा, वहीं वैक्सीनेट लोगों को ये खतरा कम होगा। ऐसे में अगर आपने अभी तक एक भी डोज नहीं लिया तो भारत में फिलहाल 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, क्योंकि स्पुतनिक अभी भारतीय बाजार से गायब नजर आ रही है। तो वहीं अगर आपकी सेकेंड डोज लेना बाकी है तो जल्द ही आप खुद को पूरी तरह वैक्सीनेट कर लीजिए, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। अगर कोविड को मात देना है तो वैक्सीन की सुरक्षा लेना जरूरी है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।